टूट के ध्रुव गिरे, भगवान ने गोद में ले लिया और कहने लगे, बेटा ध्रुव, वैसे तो लाखों जीव दुनिया में पैदा होते, लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते, वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कहने लगे, नहीं, कुछ मांगो बेटा। ध्रुव जी ने कहा, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं, पिता तो बिना ही मांगे देता। इन शब्दों ने भगवान को गदगद कर दिया। प्रभु कहने लगे, जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे और सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र से कहा कि ऐरावत हाथी लाओ और मेरे बेटा ध्रुव को हाथ में बिठा के अयोध्या को ले जाओ। हाथी आ गया, भगवान ने गोद में से ध्रुव को हाथी पर बिठा दिया। भगवान बालों को सूंघ करके अंतर ध्यान हो गए। हाथी चला, अयोध्या में आया। अयोध्या के लोगों ने जब ध्रुव को देखा तो स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, नौजवान, बच्चे, माताएं बहनाएं ध्रुव के दर्शन करने को दौड़े। ध्रुव हाथी पे से नीचे उतर पड़े, सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़े हैं। मैया को दरबज्जो आओ। गांव के बोले, बेटा ध्रुव, मैया को दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे, मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। मौसी के महल के लिए बड़े हैं। इधर मौसी को पता लगा कन्हैया ध्रुव आ रहे हैं, किवाड़ बंद कर लिए, तकिया में मुंह छुपा के रोने लगी। तब तक ध्रुव पहुंच गए दरवाजे पर। मौसी किवाड़ खोलो, मौसी किवाड़ खोलो। मौसी, अब हम पापी ना रहे। मौसी तो मेरी कसम के बाढ़ खोल दे, जो कसम खबाई। मौसी ने किवाड़ छोड़े कन्हैया को, छाती से लगा के चूमने लगी। बेटा तू धन्य है जो मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, और हमें धिक्कार है जो हमें तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे, मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। गोद में उठा लिया ध्रुव को। मैया सुनीत के आंगन में आई। मैया सुनीत ने ध्रुव जी को गोद में लेके चूम लिया और कहा, कहो बेटा, प्रभु के दर्शन हुए। ध्रुव कहने लगे, मैया मुझे भगवान ने गोद में बिठा रो, वो पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, तू प्रभु के दर्शन मुंह करा दे। सोए ध्रुव गोद में से गिर पड़े जमीन पर। मैया के पैरों की रज माथे से लगाई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। मैया के पैर जब छुए, सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव के माथे पर रख दिया, और छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में देके कहा, बेटा इसे निभा के चलना, अब हम भजन करने जा रहे हैं। दोनों रानियों को लेकर उत्तानपाद चिंता छोड़ के चिंतन में लग गए, और ध्रुव अयोध्या के राजा बन गए। ध्यान रखिए भक्तों, कुल में एक सपूत पैदा हो जाता है, सारे कुल का उद्धार कर देता है। इसलिए प्रभु को न भूलो, अपने बच्चों को भी प्रभु की शिक्षा दो, अपने बच्चों को भी भजन करने का अभ्यास कराओ। प्रभु की कथा जो आत्मा से श्रवण करते हैं, उनका उद्धार हो जाता है।